friends, welcome back to Skills Explorer. So सर्वलेट JSP सीरीज में आज हम सेशन ट्रैकिंग टेक्निक को कवर करने जा रहे हैं. Before this we have covered what is servlet, life cycle of servlet, different types of servlet, request dispatcher techniques. Guys, today is very important topic, that is session tracking technique. आप किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे सेशन को आपको ट्रैक करना होता है. फॉर एग्जांपल आप PHP में भी कर सकते हैं, .NET में भी कर सकते हैं, जावा में भी कर सकते हैं. सो जावा ने हमें सेशन ट्रैकिंग टेक्निक के लिए कुछ मेथड प्रोवाइड किए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो HTTP क्या है एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सेशन ट्रैकिंग टेक्निक की. देखिए, जो आपका HTTP है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. स्टेट का मीनिंग होता है डेटा, मतलब डेटा को मैनेज नहीं कर पाना अलग अलग पेजेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं स्टेट. राइट. सो अलग अलग पेजेस के ऊपर जब आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो आपको एक्सेस नहीं होता, बिकॉज स्टेटलेस है. डाटा फर्स्ट पेज पे अवेलेबल है, सेकंड पे नहीं है, सेकंड पे अवेलेबल है, थर्ड पे नहीं है. उसको आप क्या बोलते हो? स्टेटलेस. राइट. तो स्टेट का मीनिंग है डेटा, डेटालेस. सो HTTP is a stateless protocol, which means each time a client retrieves a web page, the client opens a separate connection to a web server and server automatically does not keep any record of previous client request. Guys, जब भी client request करता है तो request के साथ उसका कुछ डेटा भी जाता है जिसको सर्वर फेच करता है और फिर क्लाइंट किसी और वेब पेजेस पे उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो डेटा नहीं मिलता है बिकॉज वो डेटा अवेलेबल ओनली फर्स्ट पेज पे होता है या सेकंड पेज पे होता है या जिसपे आपने एक्शन ट्रांसफर किया होता है. राइट. अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए जावा ने आपको कुछ मेथड दिए हैं जिसे हम बोलते हैं सेशन ट्रैकिंग टेक्निक. अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेशन ट्रैकिंग. कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके साथ आप सेशन को ट्रैक कर सकते हैं. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कुकीज, हिडन फॉर्म फील्ड, URL रीराइटिंग एंड HTTP सेशन. राइट. तो ये 4 मेथड है जिसकी हेल्प से आप सेशन को ट्रैक कर सकते हो. तो गाइस, इन चारों में से जो सबसे रिलायबल मेथड है वो लास्ट वन है, दैट इज HTTP सेशन. हम कुकीज को भी डिस्कस करेंगे, उसकी लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हिडन फॉर्म के साथ उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी. राइट. फिर हम उसको URL रीराइटिंग के साथ करेंगे एंड लास्ट हम HTTP सेशन में करेंगे. तो हर एक चीज हम प्रैक्टिकली करेंगे एंड फर्स्ट उसको अंडरस्टैंड करेंगे. अब इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं. सिंस सेशन मैनेजमेंट नीड्स टू वर्क विद ऑल वेब ब्राउजर. देखिए, जो सेशन है उसको वर्क करना पड़ता है कि क्लाइंट किसी भी ब्राउजर पे वेब ऐप को ओपन कर सकता है. ऑल्सो कंसीडर यूजर सिक्योरिटी प्रेफरेंसेस ऑफ एन आइडेंटिफायर. अब जब भी यूजर लॉगिन करता है तो उसका एक सेशन आईडी बनती है जो कि यूनिक होती है. राइट. And session ID is used to keep the track of request coming from the same client during the time duration. और session ID से पता लगता है कि जो request आ रही है वो same client से आ रही है, different client से आ रही है. There are 4 main ways to manage session in Java web application written using servlet and JSP, जो कि ये 4 मेथड अभी हमने डिस्कस किए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी कुछ हिरार्की है. कुकीज, हिडन फील्ड, HTTP सेशन, URL राइटिंग. बेसिकली जो फर्स्ट 2 कैटेगरी है इसको हम पार्शियल सेशन टेक्निक बोलते हैं. राइट. स्टेट मैनेज, ये भी स्टेट को मैनेज कर रहा है, लेकिन जो HTTP सेशन है प्लस URL राइटिंग है, इसमें स्टेट तो मैनेज हो रही है प्लस सेशन भी मैनेज हो रहा है. राइट. इसमें सेशन को भी मैनेज कर रहे हैं स्टेट के साथ साथ, मतलब डेटा या स्टेट एक ही चीज है, दोनों सेशन के साथ आगे नेविगेट होंगे हर पेज या हर सर्वलेट के ऊपर. लेकिन जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज है इसमें आप स्टेट को मैनेज कर रहे हो, डेटा को मैनेज कर रहे हो, तो इसमें प्रॉपर सेशन मैनेज नहीं होता, इसलिए हम इसी को क्या बोल देते हैं? पार्शियल सेशन टेक्निक. ओके. अब फर्स्ट कैटेगरी आपकी क्या थी? कुकीज. तो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप हर बारी रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे. फॉर एग्जांपल आप जीमेल पे लॉगिन कर रहे हो, आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है. मतलब जब आप लॉगिन कर रहे हो तो आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो वेब सर्वर को कि आपको कोई पर्टिकुलर रिसोर्स या पेज चाहिए, और सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स देता है. फॉर एग्जांपल अगर तो आपका यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है तो आप डैशबोर्ड या वेलकम स्क्रीन पर चले जाते हो, वो आपका एक रिस्पॉन्स है. लेकिन जब रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स के साथ कुकीज भी आती हैं जो कि आपके ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाती हैं और आपको नहीं दिखाई देती. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हो तो वो कुकीज आपकी रिक्वेस्ट के साथ आती हैं. राइट. इस चीज को बेसिकली हम डिस्कस डिटेल में करेंगे. अब कुकीज क्या है? A cookie is a small piece of information that is persisted. Persisted का मीनिंग क्या होता है? स्टोर होना.
बिटवीन मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट। कुकी क्या होती है? मल्टीपल क्लाइंट की रिक्वेस्ट के इन बिटवीन परसिस्ट करती है, स्टोर होती है। A cookie has a name, a single value, and optional attributes such as comment, path, domain qualifier, and maximum age and version number। ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। बेसिकली जब आप कुकी स्टोर करते हो तो दो चीजें चाहिए आपको, एक की चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, या आप बोल सकते हो एक नेम चाहिए या वैल्यू चाहिए। ओके, सो हाउ कुकी वर्क्स, देखिए अब 3 स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले आपके पास आप लॉगिन कर रहे हो, फर्स्ट नंबर पे रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे। मान लो आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो यूजर नेम पासवर्ड के साथ, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, आपको रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जब उसने रिस्पॉन्स दिया उसने कुकीज भी ऐड की। रिस्पॉन्स के साथ कुकीज भी आपके पास आ रही हैं और आपके वेब ब्राउजर के अंदर आके स्टोर होगी, राइट। अब जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट के साथ वो कुकीज भी जाएंगी, तो पता लग जाएगा ये यूजर पुराना है, नया नहीं है। तो आप कई बार देखते हो ना कि यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं, वो ब्राउजर में स्टोर हुए होते हैं, जो कुकीज की फॉर्म में होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं और वहां से पता लग जाता है कि ये ओल्ड यूजर है, राइट। तो इस तरह ये वर्क करता है। कुकीज हमेशा आपके ब्राउजर में रिस्पॉन्स के साथ आती हैं, जब स्टोर हो जाती हैं तो रिक्वेस्ट के साथ वेब सर्वर के पास जाती हैं। और बाय डिफॉल्ट ईच रिक्वेस्ट इज कंसीडर एज ए न्यू रिक्वेस्ट। जब भी एक रिक्वेस्ट जाती है वो उसे एक न्यू रिक्वेस्ट कंसीडर करता है। इन कुकीज टेक्निक वी ऐड कुकीज विद द रिस्पांस फ्रॉम द सर्वलेट। सो कुकीज स्टोर्ड इन कैशे ऑफ ब्राउजर, एक कैश मेमोरी होती है ब्राउजर की, उसमें जाके स्टोर हो जाती हैं। आफ्टर दैट इफ रिक्वेस्ट इज सेंट बाय द यूजर, कुकीज एडेड। अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या होगा? कुकी एडेड विद रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट। जब नेक्स्ट टाइम आप रिक्वेस्ट करोगे ना, कुकी भी साथ में जाएगी। ये देखो थर्ड नंबर पर हमने मेंशन किया है, thus we recognize the user as the old user। ये ओल्ड यूजर है, एक नया यूजर नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप रिक्वेस्ट करते हो और जब रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स के साथ कुकीज आती हैं जो कि आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाती है। उसके बाद फिर से जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट अकेली नहीं जाएगी, कुकीज भी साथ में ऐड होकर वेब सर्वर के पास प्रोसेस होने के लिए जाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट्स बता दूं तो मैक्सिमम एक वेब एप्लीकेशन की 20 कुकीज ऐड हो सकती हैं वेब ब्राउजर में। एक कुकी का साइज 4 KB होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मान लो किसी एप्लीकेशन की 20 कुकीज मैक्सिमम ये कर सकता है, और टोटल कुकीज की भी इसकी कुछ क्वांटिटी होती है, तो ज्यादा ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर नहीं स्टोर कर सकता। अब टाइप्स ऑफ कुकीज क्या है? देखिए 2 टाइप्स की कुकीज होती है, एक होती है नॉन परसिस्टेंट, सेकंड होती है परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट होती है परमानेंट बेसिस पे स्टोर नहीं होती, परसिस्टेंट होती है जो स्टोर हो जाती है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, नॉन परसिस्टेंट कुकी क्या होती है? एक सिंगल सेशन के लिए, कि लॉगिन किया, लॉग आउट किया, कुकी खत्म। ओके, इट इज वैलिड फॉर सिंगल सेशन ओनली, इट इज रिमूव्ड ईच टाइम व्हेन यूजर क्लोजेस द ब्राउजर। जब ब्राउजर क्लोज किया तो कुकी क्लोज होगी, या कुकी क्या होगी? डिलीट होगी। आप कुकी को डिलीट भी कर सकते हो, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके कुछ मेथड होते हैं, एट मैक्सिमम एज एक मेथड होता है, अगर उसमें 0 सेकंड आप पास कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगी। अब परसिस्टेंट कुकी क्या होती है? इट इज वैलिड फॉर मल्टीपल सेशन, जितनी मर्जी बार आप लॉगिन करोगे ये स्टोर रहेगी आपके ब्राउजर में। इट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम ईच टाइम व्हेन यूजर क्लोजेस द ब्राउजर, इट इज रिमूव्ड ओनली इफ यूजर लॉग आउट और साइन आउट। या तो यूजर लॉग आउट करेगा या फिर साइन आउट करेगा। तो आप कई बार देखते होगे, मान लो आपने जीमेल पे लॉगिन किया, आपने लॉग आउट नहीं किया, आपने ब्राउजर को ही क्लोज कर दिया, और आप लॉगिन रहते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप ब्राउजर को ओपन करते हो, आप लॉगिन रहते हो, आपने लॉग आउट तो किया नहीं। वो क्यों? क्योंकि आपकी कुकी स्टोर है आपके ब्राउजर में, जिसको हम परसिस्टेंट कुकी बोलते हैं। इज इट क्लियर? इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। अब एडवांटेजेस कुकीज के क्या हैं? सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग द स्टेट। देखो मेंटेनिंग द स्टेट, स्टेट मींस डेटा। कुकीज आर मेंटेन एट क्लाइंट साइड। एक चीज याद रखना, जो कुकीज होती है वो क्लाइंट साइड पे मेंटेन होती है, जो सेशन होता है वो सर्वर साइड पे होता है। आगे जाके हम सर सेशन भी डिस्कस करेंगे। कुकीज कहां पर मेंटेन रहती हैं? क्लाइंट साइड पे, सेशन सर्वर साइड पे मेंटेन रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट विल नॉट वर्क इफ कुकीज डिसेबल्ड। अगर क्लाइंट ने या किसी यूजर ने अपने ब्राउजर में कुकीज को डिसेबल किया हुआ है और आपने कुकीज का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो कुकीज चलेंगी नहीं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इट विल नॉट वर्क इफ कुकी इज डिसेबल्ड फ्रॉम द ब्राउजर। अगर किसी ने गलती से या इंटेंशनली अनइंटेंशनली उसे डिसेबल कर दिया तो आपकी वेब एप्लीकेशन वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि उसने कुकीज को ही डिसेबल कर दिया। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? इसमें सिर्फ टेक्सचर इंफॉर्मेशन ही आप स्टोर कर सकते हो कुकी में, ना ऑडियो कर सकते हो, वीडियो, कोई
किसी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते, ओनली टेक्सचुअल कर सकते हो। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है कुकीज के। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, अब किस पैकेज में होती है, ये पैकेज में होती है javax.servlet.http.cookie, ये इसका पैकेज है। क्लास प्रोवाइडेड फंक्शनैलिटी ऑफ यूजिंग कुकी एंड कुकी क्लास जैसे आप आगे यूज करोगे इसके कुछ मेथड्स भी होंगे। ये देखिए यूजफुल मेथड ऑफ कुकीज क्लास वो कौन कौन से है, सेट मैक्सिमम एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कुकी को डिलीट करना है, इसमें जो इंट एक्सपायरी है ये एक्चुअली होती है सेकंड्स में। अगर आप 0 सेकंड पास कर दोगे तो कुकी क्या होगी, एक्सपायर होगी, राइट, डिलीट होगी। गेट नेम कर सकते हो, गेट वैल्यू कर सकते हो कि कुकी का नेम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। इस तरह सेट नेम और सेट वैल्यू भी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसका दो हैं, वो कौन कौन से है, आपने कुकी को ऐड कैसे करना है, आपने कुकी को गेट कैसे करना है। अगर तो आपने ऐड करना है तो आप यूज करेंगे ऐड कुकी मेथड। इसमें आप कुकी का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, कुकी ऐड हो जाएगी। ये रिस्पॉन्स का एक मेथड होता है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का। एंड गेट कुकीज क्या होती है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक मेथड होती है गेट कुकीज। ये एरे की फॉर्म में आपको रिटर्न करेगी कुकीज, ये रिटर्न क्या करेगी, एरे की फॉर्म में। तो आप इसको रिसीव कैसे करोगे, एरे की फॉर्म में कुकीज को रिसीव करोगे, मल्टीपल कुकीज हो सकती हैं, राइट। तो गेट कुकी से आप गेट कर सकते हो। आई रिपीट, ऐड कुकी से आप कुकी को ऐड करते हो, गेट कुकी से आप कुकी को रिटर्न करते हो इन द फॉर्म ऑफ एरे। मूव नेक्स्ट, अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुकी को कैसे क्रिएट करते हैं, आप लिखोगे कुकी ck इज इक्वल टू न्यू कुकी। अब इसमें एक यूजर नेम होता है, एक इसमें पासवर्ड होता है। अब यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मान लो यूजर नेम आपका रोल नंबर है, वैल्यू आपका नेम है, राइट, ये कुकी होगी। और उसके ऑब्जेक्ट को आपने ऐड कुकी में ऐड कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐड करने के एक मेथड होता है ऐड कुकी, उसके ऑब्जेक्ट में आपने कुकी का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब मान लो कुकी ऐड होगी, गेट डिलीट से पहले हम गेट सीखेंगे, गेट कैसे करेंगे, फिर डिलीट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब अगर गेट करनी है तो अब रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। देखो अगर ऐड करनी है तो रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी होता है, अगर गेट करनी है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, लेकिन ये आपको एरे की फॉर्म में कुकीज को रिटर्न करेगा। तो हमने कुकीज नाम का एक एरे बनाया सीख के, इसमें सभी की सभी कुकीज एरे की फॉर्म में आ जाएंगी। फिर हम यहाँ पर लूप लगा के हर एक कुकी को फेच करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे यूजर नेम एंड वैल्यू के पेयर में कुकी को ऐड किया था, वैसे इसको गेट करने के लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। अगर इसका नेम गेट करना है तो आप लिखोगे गेट नेम, अगर वैल्यू गेट करनी है तो इसका मेथड आप यूज करोगे गेट वैल्यू। तो इसकी हेल्प से जितनी भी कुकीज स्टोर होंगी उसकी नेम एंड वैल्यू को आप गेट कर लोगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी डिलीट कैसे होती है। तो गाइस कुकी को डिलीट करने के लिए ये देखो, आप सेट मैक्सिमम एज में 0 पास कर दिया, ये डिलीट हो जाएगी, राइट, एक्सपायर हो जाएगी। या फिर आपने कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया, ये आपका नेम है, वैल्यू में एम्प्टी लिख दिया, डिलीटिंग वैल्यू ऑफ कुकी, तो इसकी वैल्यू डिलीट होगी, कुकी डिलीट नहीं हुई। तो अगर इसको डिलीट करनी है कुकी को तो सेट मैक्सिमम एज में 0 पास कर दो। ये क्या करेगा, चेंजिंग दी मैक्सिमम एज टू 0 सेकंड्स, के कुकी एक्सपायर होगी, राइट। अब अगर आप ऐड करोगे तो कुकी एक्सपायर हो चुकी है। तो गाइस ये कुछ मेथड है। तो मेन मेथड्स क्या है, ऐड कुकीज एंड गेट कुकीज। कुकी को ऐड करने के लिए ऐड कुकीज, कुकी को गेट करने के लिए गेट कुकीज। अब एग्जांपल ऑफ सर्वलेट कुकी। अब देखिए मान लो आपके पास एक फॉर्म है जिसमें आप एक नेम एंटर कर रहे हो और आपने गो पे क्लिक किया। जैसे आपने बटन पे क्लिक किया आप सर्वलेट 1 के ऊपर गए। सर्वलेट 1 में क्या हुआ, आपने इस नेम को फेच किया जो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया था, उसको प्रिंट कर दिया, वेलकम यूजर, जो भी यूजर का नाम होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, गो पे फिर क्लिक किया, मैं सर्वलेट 2 पे पहुंच गया। क्या मैं इस यूजर को सर्वलेट 2 के ऊपर मैं एक्सेस कर सकता हूं, राइट, कर सकता हूं या नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी, अब आप नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप इस चीज को कुकी के साथ करेंगे तो जैसे आपने इस यूजर को फेच किया, इस यूजर को आप कुकी में ऐड कर देंगे सर्वलेट 1 के ऊपर, और गेट कहां पे करोगे, सर्वलेट 2 के ऊपर। तो सर्वलेट 1 में कुकी को ऐड किया, सर्वलेट 2 में उसको फेच किया। तो इस तरह से आप कुकी ऐड करके स्टेट को मैनेज कर सकते हो। हम सबसे पहले देखेंगे स्टेट मैनेज कैसे नहीं हो रही, प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर इसकी हेल्प से वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। ये इसकी एक एग्जांपल है, मान लो आपके पास एक फॉर्म है जिसमें आपने ये नाम मेंशन किया रवि मलिक, फिर आपने एक सर्वलेट बनाया जिसमें आपने रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से इसको फेच कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसका नेम क्या था, यूजर नेम, यही यूजर नेम मैंने यहाँ पर गेट पैरामीटर में पास किया, तो नेम आ गया आपके पास एंड
आपने उसको प्रिंट भी कर दिया। अब मैंने यहाँ पर बनाई कुकी, सी के इज इक्वल टू न्यू कुकी, यू नेम इसका नेम हो गया, पासवर्ड मैंने एन डाल दी, एन क्या थी, वैल्यू जो हमने इस नेम में एंटर किया था। ये देखो ये नेम हमने एंटर किया था, सॉरी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर गया, यस ये रवि मलिक, ये रवि मलिक है, ये एन में आ गया आपके वेरिएबल में, तो मैंने इस ये वैल्यू आपकी होगी। फिर ऐड कुकी से कुकी आपने रिस्पॉन्स में ऐड कर ली। उसके बाद हमने एक बटन बना लिया, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में एक्शन इज इक्वल टू सर्वलेट 2 और सबमिट का बटन बना लिया। अगर मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करूंगा तो ये सर्वलेट 2 के ऊपर चला जाएगा कंट्रोल। अब मान लो ये मैंने सारी जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है कहाँ पे किया, सर्वलेट 1 के ऊपर, और एक बटन भी बना दिया जो मुझे सर्वलेट 2 के ऊपर ले जाएगा। अब मैं सर्वलेट 2 पे ऊपर आ गया, अब मैं सर्वलेट 2 के ऊपर उस नेम को फेच करना चाहता हूँ कुकीज के थ्रू। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज एरे की फॉर्म में रिटर्न आई, तो मैंने क्या लिया, अब एक ही कुकी है तो मैंने इसके इंडेक्स में 0 डाल दिया, राइट, उसकी गेट वैल्यू मेथड से फेच कर दिया और उसे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो रवि मलिक। तो कुकी की हेल्प से मैंने डाटा को मैनेज किया, स्टेट लेस नहीं रहा, स्टेट को मैनेज किया, डेटा को मैनेज किया, राइट। तो ये कुकीज की सारी फंक्शनैलिटी होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है हिडन फॉर्म। तो मैं हिडन फॉर्म फिल करने से पहले हम कुकीज का प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, हिडन फील्ड क्या है एंड यूआरएल रीराइटिंग क्या है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बट हमारी कोशिश क्या रहती है कि आपको प्रैक्टिकली भी इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो। तो हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, न्यू जावा वेब ऐप, इसको कोई भी नाम रख देते हैं, कुकी डेमो। तो मैंने नेक्स्ट किया, यस, तो ये आपका प्रोजेक्ट बन गया। ओके, तो सेम स्टेप्स हम करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका इंडेक्स पेज है। ओके, तो इंडेक्स पेज में मैंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, ये देखिए फॉर्म। तो गाइस आप कुछ भी लर्न करते हैं उसका प्रैक्टिकल कीजिए। अगर प्रैक्टिकल खुद करेंगे, जितने भी एरर्स आएंगे तो एरर्स को रिजोल्व करके आपका कॉन्फिडेंस बनेगा एंड कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं इनपुट यहाँ पर लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा टाइप टेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पर प्लेस होल्डर, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी, एंटर योर नेम, राइट। उसके बाद इसको एक नेम एट्रीब्यूट से भी एक वैल्यू दे दी, उसको मैंने नेम का नेम ही दे दिया, राइट, इसको क्लोज किया। उसके बाद मैंने एक सेकंड एट्रीब्यूट लिया, कंट्रोल लिया, सॉरी, इनपुट टाइप, मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया, राइट, सबमिट, एंड इसको वैल्यू क्या दे दी, इसको वैल्यू दे दी सर्वलेट 1। तो क्लियर होगा ना ये कहां पर जा रहा है, मान लो यही वैल्यू हमने दे दी। अब सर्वलेट 1 तो मेरे पास है नहीं, हम क्या करेंगे, सर्वलेट 1 क्रिएट करेंगे। ये देखिए हमने सर्वलेट पे क्लिक किया, इसका नेम क्या दे दिया, सर्वलेट 1, इसको किसी पैकेज में ऐड कर देते हैं, पैकेज का नाम मैंने पैक दे दिया। नेक्स्ट, इसको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल में ऐड करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सएमएल फाइल से ही इसकी सारी एंट्री को उठाया जाता है। तो मैंने फिनिश किया। ओके, उसके बाद हर बार की तरह हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया, अपनी कोडिंग खुद करो। ये जो आपको इनबिल्ट करके दे देता है, ये देखो मैंने जितनी भी कोडिंग थी सारी की सारी डिलीट कर दी, लेकिन हमें सर्वर का नेम तो चाहिए ना, जो क्लास बनाई है उसको भी डिलीट नहीं करना हमने। ये देखिए मैंने सारी कोडिंग डिलीट कर दी यहाँ पर, और इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक सर्विस मेथड बना रहे हैं। सर्विस क्या करता है, दोनों चला के मेथड को हैंडल कर लेता है, चाहे वो गेट है चाहे वो पोस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स है RESP। तो मैं सेट कंटेंट टाइप करूंगा, सेट कंटेंट टाइप, ओके, ये कंटेंट लेंथ आ गया, कंटेंट टाइप लास्ट में है। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, टेक्स्ट सर्वलेट, यहाँ पे HTML। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट राइटर से, देखो सेम स्टेप कर रहा हूँ जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RESP का कौन सा मेथड होता है, गेट राइटर मेथड, उससे हम फेच कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम फेच करेंगे जो नेम है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, गेट पैरामीटर से आप फेच करोगे जो यूजर ने नेम एंटर किया है। तो गेट पैरामीटर हमने क्या नाम दिया था, नेम ही दिया था, तो मैंने नेम मेंशन कर दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आउट डॉट
प्रिंट एलन, सबसे पहले तो ये बता दो आप कहां पे हो। दिस इज सर्वलेट 1, ओके। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेलकम उसका नेम कर देंगे जो हमने नेम गेट किया है, राइट। अब नेम गेट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सर्वलेट 2 के ऊपर लेके जाना है। लेकिन 2 के ऊपर लेके जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको कुकी में ऐड करेंगे। अब कुकी के लिए क्या होता है, कुकी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये देखो कुकी मैंने सी के लिख दिया इज इक्वल टू न्यू कुकी। कुकी एक क्या होती है, एक क्लास होती है। ये देखिए, अब मान लो इसका यूजर नेम मैंने यू नेम दे दिया, जो उसको आप नेम बोलते हो या की बोलते हो। वैल्यू मैंने जो फेच की है नेम, ये देखो ये वैल्यू आई है, इसको मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब कुकी अभी ऐड नहीं हुई है, कुकी क्रिएट हुई है, तो मुझे रिस्पॉन्स में इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड होता है, ऐड कुकी। तो मैंने सी की को ऐड कर दिया, राइट। अब मैं मूव करना चाहता हूँ सर्वलेट 2 के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन कर लूंगा और प्रिंट एलन, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्म टैग यहां पर लगा दिया, दैट्स इट। फॉर्म टैग लगाया। इसी तरह अगर फॉर्म बनाया है तो फॉर्म को क्लोज भी करेंगे। तो फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने इसके अंदर एक मेंशन करेंगे टैग। टैग का क्या नाम होगा, टैग का नाम होगा आपका फॉर्म हो गया। फॉर्म के यस, फॉर्म के अंदर एक बटन भी तो बनाना पड़ेगा हमें इनपुट नाम का, इनपुट टैग से। तो मैंने यहाँ पर इनपुट लिखा एंड टाइप उसको क्या दे दी, मैंने दे दिया यहाँ पर सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट लिखा और यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या दी उसको, सर्वलेट 2। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमने मूव कहां पर करना है। तो गाइस अब दो चीजें हैं यहाँ पर देखिए। फर्स्ट, सबसे पहले तो इसको आप क्लोज कीजिए, ये ऐसे, ओके। इसको क्लोज किया हमने। ये देखिए हमने इस टैग को की वैल्यू को इन्वर्टर कोमा लगाया, यस, ओके, एग्जैक्टली ठीक है। यहां तक हमारी कोडिंग ठीक है बिल्कुल। एंड इसको जो डबल कोट्स है इसको लास्ट में लगाएंगे तो एरर आ रहा है, ऑलराइट। अब सर्वलेट 2 के ऊपर अगर मूव करना है तो मुझे यहाँ पर एक्शन में क्या लिखना होगा, एक्शन में लिखना होगा मुझे सर्वलेट 2, ओके। और मेथड, मान लो मेथड है मेरा पोस्ट, मैंने पोस्ट मेथड मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब सर्वलेट की कोडिंग भी मैंने यहाँ पर कर दी, लेकिन सर्वलेट 2 तो बनाया नहीं अभी तक। तो मैं सर्वलेट को क्रिएट करूंगा, सेकंड सर्वलेट को। ये ध्यान से देखिएगा आप, सर्वलेट 2 हमने यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया और इसको ऐड किया डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल में, एंड ये आपका क्रिएट हो गया। अब हर बार की तरह हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद हमने इसको अब फेच करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्विस मेथड बनाया, ये देखिए। अब सर्वर 1 से भी हमने ये कोडिंग लिखी थी, रिस्पॉन्स गेट राइटर, इस चीज को मैं फेच करने की ट्राई करता हूँ, ये देखो। अब इस कोड को मैंने सर्वर 2 के ऊपर क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल। क्या मैं सेम नेम को गेट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम कहां पर हैं, हम सर्वलेट 2 के ऊपर है, वो सर्वलेट 1 के ऊपर था, राइट। अब हमें क्या है, अब सबसे पहले तो इसको चेक करते हैं कि सर्वलेट 2 के ऊपर नेम फेच कर पाएंगे या नहीं, ये स्टेट मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ओके। पहले तो ये प्रॉब्लम है, हम इस स्टेट को मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद कुकी से फेच करेंगे हम। ये देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको रन कर रहा हूं, रन प्रोजेक्ट। फर्स्ट टाइम इट विल टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर नेम क्या मेंशन किया, मैंने यहाँ पर नेम क्या मेंशन किया, राहुल सर्वलेट 1, राइट। यहाँ पे क्या है, एंटर योर नेम। अब ये कहाँ पे है, ओके, राहुल, मैंने सर्वलेट 1 सेम नेम पर ही आ रहा है हमारा, शायद कोड में कोई मिस्टेक होगी। मैं इंडेक्स पेज पे जा रहा हूँ, ये देखिए हमने फॉर्म में तो मेंशन किया नहीं ना एक्शन क्या है हमारा, तभी वही पेज पर रह रहा था वो। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सर्वलेट 1, और यहाँ पर मेथड क्या दे दिया हमने, मान लो मैंने दे दिया पोस्ट, ओके।
अब इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया नेम राहुल सर्वलेट 1, दिस इज सर्वलेट 1 वेलकम राहुल। ये देखिए सर्वलेट 1 पर एक्सेस हो गया। अब यहाँ पर एक लिंक भी दे रहा है सर्वलेट 2 का। ओके, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। दिस इज सर्वलेट 1 वेलकम नंबर। देखो यहाँ पर जो सर्वलेट 1 है बेसिकली यहाँ पर सर्वलेट 2 होना चाहिए, मेरे मैसेज में सेम लिख दिया होगा तो आ रहा है। ये देखो ये सर्वलेट 2 है, मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कर देता हूँ, लेकिन नेम की वैल्यू आपको क्या डिस्प्ले कर रहा है, इसको फिर से मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। दिस इज सर्वलेट 2 वेलकम नल। अब ये स्टेट मैनेज नहीं हो रही। जो डाटा मैंने इंडेक्स पेज पे मेंशन किया था सर्वलेट 1 पे तो उसने एक्सेस कर लिया, लेकिन मैं जब सर्वलेट 2 के ऊपर गया वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा। इट मीन स्टेट मैनेज नहीं हो रही, स्टेट लेस है, राइट। इस स्टेट को मैनेज करने के लिए हमने स्टेट सर्वलेट 1 में इसको कहां पे ऐड किया था, कुकी में किया था, एंड सर्वलेट 2 में गेट पैरामीटर से तो एक्सेस नहीं हो रहा, तो हम इसको किससे एक्सेस करेंगे, कुकी से एक्सेस करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर कमेंट करता हूं। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे आप करोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। ये देखिए तो ये कुकीज के फॉर्म में डाटा आ गया आपके पास, तो आपको एरे भी क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने कुकी का एरे क्रिएट किया ck ओके। तो ये एरे आ गया आपके पास। हमें पता है हम आपके पास कुकी कितनी है, एक ही है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो कुकी ये जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था स्ट्रिंग नेम, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक ही कुकी है ना हमारे पास अभी तक, तो मान लो मैंने ck0 इंडेक्स पे एक मेथड यूज करता हूं गेट वैल्यू। ये देखिए गेट वैल्यू, अब ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर सर्वलेट 2 पे हमने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूं। अब हमने कुकी के थ्रू एक्सेस किया है ये डाटा, जो कि पहले मैनेज नहीं हो रहा था। अब देखते हैं क्या डाटा एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। राहुल मैंने यहाँ पर मेंशन किया सर्वलेट 1 वेलकम राहुल। मैं सर्वलेट 2 पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए सर्वलेट 2 वेलकम राहुल फिर से आ गया। अब यहाँ पर कुकी की हेल्प से नेम प्रिंट हो गया, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, सर्वलेट 2 के ऊपर भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, या अगर इसके कुछ और मेथड भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करूं, अगर हम कुकीज का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास जो कुकीज है उसके ऑब्जेक्ट है ck, राइट, जो हमने यहां पर बनाया था। तो उसको आप मैक्सिमम एज भी लिख सकते हो, ck0 ये देखिए गेट मैक्सिमम एज, ये तो गेट है। अगर मैं सेट करूं सेट मैक्सिमम एज, तो क्या है, ये 0 हो गया। अब कुकी मैंने इसको 0 कर दिया, इट मींस ये एक्सपायर होगी। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं, अब मैंने यहां पर कुकी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर मैं सेम कोड के सर्वलेट 2 के ऊपर भी लगा दूं, इसको डिलीट करने के बाद कि अब मैं 3 कर रहा हूं, सर्वलेट 3, राइट, मैं सर्वलेट 3 के ऊपर मूव करना चाहता हूं, लेकिन सर्वलेट 3 मेरे पास नहीं है, मैं इसको भी क्रिएट करूंगा। ये देखिए हमने सर्वलेट 3 बनाया, इसको ऐड किया डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में, एंड ये ऐड हो गया। ओके, अब मैं सेम कोड जो हमने सर्वलेट 2 के ऊपर इंप्लीमेंट किया था, इसको कॉपी पेस्ट कर सर्वलेट 3 पे लिख देता हूं। क्या मैं सेम डाटा को एक्सेस करना चाहता हूं, इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो ये देखिए। तो अब क्या हुआ कि मैं सर्वलेट 3 के ऊपर ये कोडिंग की कि यहाँ पे मैंने मैसेज 2 की जगह 3 कर दिया। अब मैं सेम चीज को फेच करना चाहता हूं, सेम चीज को यहां पर मैं सर्वलेट 1 लिख देता हूं। ओके, अब मैं सर्वलेट 3 के ऊपर हूं, और ये आपको ये डाटा डिलीट नहीं हुआ है, तभी ये बॉक्स की फॉर्म में शो हो रहा है। यस, अब सर्वलेट 1 मैंने यहां पर लिख दिया सर्वलेट, ओके, एंड इसमें एक्शन में भी दे देते हैं सर्वलेट 1। ओके,
अब जो 2 था आपका, मैंने यहाँ पर 3 दिया था, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थे। अब मेरा क्वेश्चन है कि सर्वलेट 2 के ऊपर एक्सेस करने के बाद मैंने कुकी को डिलीट कर दिया, क्या सेम डाटा को मैं सर्वलेट 3 के ऊपर एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा क्वेश्चन है। गॉट इट? पहले कुकी से फेच किया, सर्वलेट 2 के ऊपर प्रिंट किया, फिर सर्वलेट 2 के ऊपर मैंने सेट मैक्सिमम में 0 कर दिया, और फिर मैं ये चेक करना चाहता हूं डिलीट करने के बाद क्या मैं सर्वलेट 3 के ऊपर फेच कर पाऊंगा, कुकीज मेरी गेट होंगी या नहीं होंगी, राइट? अब इसको मैं फिर से रन कर रहा हूं एप्लीकेशन को। ये देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, राहुल सर्वलेट 1 के ऊपर गया, सर्वलेट 1 राहुल, सर्वलेट 2 के ऊपर गया, सर्वलेट वेलकम राहुल। अब मैं सर्वलेट 3 के ऊपर जा रहा हूं क्योंकि मैंने मैक्सिमम में 0 कर दी। अब यहां पर देखो सर्वलेट 3 वेलकम राहुल, तो उसकी एज मैंने 0 कर दी, लेकिन वो डिलीट तो नहीं हुई ना, इसलिए उसने क्या किया, राहुल को यहां पर प्रिंट कर दिया। अब जब हमने इस चीज को किया कि सेट मैक्सिमम 0, देखो इस चीज को मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि इसको आपने डिलीट कैसे करना है, ये देखिए स्लाइड्स में। तो डिलीट करने के पहले एक और स्टेटमेंट भी आपको लिखनी पड़ेगी, ये देखो कुकीज जो सेम नाम का नेम यहां पर लिखना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर 0 पास करना पड़ेगा, एंड ऐड कुकी रिस्पॉन्स में करना पड़ेगा। तो ये स्टेप हमारा मिसिंग था। तो यहां पर आप क्या करोगे, फिर से एक कुकी बनाई, मान लो आपने कुकी सी न्यू कुकी। अब इसके अंदर मैंने नेम बिल्कुल सेम देना है जो सर्वलेट 2 के जो आपने, अब ये मैं कहां पर हूं, ये सर्वलेट 3 के ऊपर है ना, ये कोड आपको कहां पे करना है, ये आपको कोड करना है, ओके, ये कोड आपको करना है सर्वलेट 2 के ऊपर, ऑलराइट, सर्वलेट 2 के ऊपर जब आप डिलीट करते थे। तो मैं यूजर नेम बिल्कुल सेम दे रहा हूं जो सर्वलेट 1 के ऊपर दिया था, यू नेम, और उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, एम्प्टी कर दी। ओके, ये देखिए अब इसको जो इसका रिस्पॉन्स है ऐड कुकी में ऐड कर दी। तो कुकी अगर डिलीट करनी है तो पहले कुकी का ऑब्जेक्ट बनाओगे सेम नेम से, उसका यूजर नेम बिल्कुल सेम रखोगे, वैल्यू एम्प्टी कर दी, मैक्स सेट मैक्स 0 कर दिया, उसको ऐड कर दिया कुकी में, तो रिस्पॉन्स में। अब सर्वलेट 3 पर ये वैल्यू एक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेट्स सी। अब पहले तो जितने भी मैंने यहाँ पर ब्राउजर की आउटपुट है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक फ्रेश आउटपुट आएगी। अब ये देखिए क्लोज ऑल, अब मैं फिर से रन कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, राहुल सर्वलेट 1 सर्वलेट 2 सर्वलेट 3। अब देखो वेलकम आया, लेकिन यहां पर कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि वहां पर हमने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया था, राइट? तो इस तरह आप कुकीज को यूज कर सकते हो। जितनी बार भी हमने कुकीज को यूज किया, एक चेक भी लगाना जरूरी होता है उसके आगे कि क्या कुकी आपकी नल तो नहीं है, राइट? अगर यहां से एक और चीज भी पता लगेगी कि आपके पास यूजर ओल्ड है या न्यू है। तो जैसे आपके पास ये कुकी आई, आपने कुकी से वैल्यू को फेच किया, तो यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा सकते हो, इफ ck इज नॉट इज इक्वल टू नल। तो इसको बेसिकली हमने इसके अंदर लिखना चाहिए, यस, इसको मैंने उठाया कट करके। हम क्या करेंगे, यहां पर इस पूरे ब्लॉक को हम यहां पर ऐड कर देंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो लेट्स सी फर्दर। तो ये कुकी से आप डाटा को क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो कुकी से ये भी पता लगता है कि आपका ये यूजर नया है या पुराना है। अब कुकी आपके कहां पे ऐड होगी, कुकी ये, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अब मैं अगर बैक करूं, यहां पे वेलकम टू राहुल आ गया, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐड है कुकी। अगर मैं इसी कोड को चलाऊं क्रोम में, मैंने यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, देखता चलता है कि नहीं चलता। यहां पर नहीं चला, क्यों, क्योंकि
उसको ये पेज नहीं मिल रहा, या फिर उसको क्या कह रहा है कि कुकीज ऐड नहीं है। अगर मैं 2 की जगह 1 कर दूं, ये देखिए वेलकम नल आ गया, या फिर मैं 1 की जगह 3 कर दूं, वेलकम कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कुकी हमारी डिलीट हो चुकी थी यहाँ पर। तो इसी तरह अगर मैं 2 कर दूं वेलकम, ये देखिए तो कुकी डाटा डिस्प्ले नहीं कर रही क्योंकि कुकी ब्राउजर में स्टोर होती है। हम किस में काम कर रहे थे, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर रहे थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुकी ऐड हो चुकी थी लेकिन क्रोम में नहीं हुई। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह ये कुकीज को की हेल्प से आप डाटा को मैनेज कर सकते हैं, बट कुकी के कुछ डिसएडवांटेज है। अगर यूजर ने कुकीज को डिसेबल किया हुआ है तो कुकी नहीं चलेगी। कुकी एक कुकी का साइज 4 KB होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। थर्ड डिसएडवांटेज है, कुकी में सिर्फ आप टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, किसी और टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। फोर्थ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जब आप ऐड कुकी करते हो, ये देखिए ऐड यहाँ पर जो कुकी करते हो यूजर नेम एंड वैल्यू के पेयर में इसको ऐड करते हो। ये देखो सर्वलेट 1 में मैं आपको दिखा दूं जब हमने ऐड की थी, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं, कुकीज इसमें जो यूजर नेम पासवर्ड दोनों ही क्या होती हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती हैं। ओके, किस फॉर्मेट में होती हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ये आप ध्यान से देखना, ये कुकी यहाँ पर क्या है, दोनों स्ट्रिंग है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर करना है, अगर मुझे ऑडियो में स्टोर करना है, वीडियो में करना है, किसी भी फॉर्मेट में करना है, तो मैं वैल्यू नहीं कर सकता, मैं स्ट्रिंग में ही कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कुकीज का, जो कि सेशन इसको रिकवर करता है। तो गाइस आई होप ये कुकी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट मूव टू हमारे सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, हिडन फॉर्म फील्ड। तो अगर हमने कुकीज यूज नहीं करनी, हमने सर्वलेट 1 पे डाटा आया, हमने सर्वलेट 2 के ऊपर एक्सेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, हिडन फील्ड के थ्रू कर सकते हो। ओके, कैसे कर सकते हो, हिडन फील्ड के थ्रू। आप क्या लिखोगे, इनपुट टाइप हिडन, नेम नेम, वैल्यू वैल्यू दे दोगे। ये देखो, लेकिन इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं कि इट विल ऑलवेज वर्क वेदर कुकी इज डिसेबल्ड और नॉट। इट तो ये इसने पहला एडवांटेज कवर कर दिया, चाहे कुकर इनेबल है चाहे डिसेबल है, ये काम करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज मेंटेन एट सर्वर साइड, ये सर्वर साइड पे ही काम करता है। एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन इज रिक्वायर्ड, आपको एक और फॉर्म बनाना होगा। ओनली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज, इसके अंदर भी आप टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्मेट को यूज नहीं कर सकते। अब इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, आपने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, नेम में एंटर किया, सेम एग्जांपल है, गो पे क्लिक किया, सर्वलेट ने प्रोसेस किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर जो गो बटन बना हुआ है ये सर्वलेट 2 के लिए है, ये नीचे कोड लिखा हुआ है। अगर मैं गो पे क्लिक करूं तो मैं सर्वलेट 2 पे सेम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लूं, जो कि मैंने यहाँ पर हिडन फॉर्म हिडन टाइप में मेंशन की हुई है। ओके, ये देखो सर्वर नेम टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट की जगह क्या होगा आपका हिडन फॉर्म होगा, जो दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए, तो सर्वलेट 1 है ये, सर्वलेट 1 पे मैंने क्या किया, गेट पैरामीटर से नेम को फेच किया, उसे प्रिंट कराया। अब यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म मुझे बनाना पड़ा, उसमें एक इनपुट टाइप मैंने हिडन लिखा, नेम में यू नेम लिखा, और वैल्यू में मैंने क्या लिखा, जो वैल्यू मैंने ऊपर फेच की थी गेट पैरामीटर से, उसको यहाँ पर लिख दिया। और फिर बटन से सबमिट करेंगे तो सर्वलेट 2 पे फेच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सर्वलेट 2 का है फॉर्मेट जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस अब हम नेटबीन्स के ऊपर जाते हैं, मैं सर्वलेट 1 के ऊपर जाता हूं। तो जब हमने गेट पैरामीटर से इसको फेच किया था, इसको प्रिंट करवाया था, उसके बाद हमने कुकीज वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। अब मैं कुकीज को क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, मुझे कुकी नहीं चाहिए। अब मैं हिडन फॉर्म से इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो हिडन फॉर्म से मैं पूरा का पूरा कोड आपको क्या करता हूँ, इंप्लीमेंट करते हैं। इसको सारा के सारा कोड हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अब हम मैं किसके साथ इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, हिडन, मैं यहां पर लिख देता हूं हिडन फॉर्म फील्ड। ओके, अब मैं यहां पर सर्वलेट 2 लिखा, मेथड पोस्ट लिखा, दैट्स फाइन। अब यहां पर क्या है कि हमें एक इनपुट लेनी पड़ेगी सर्वलेट 2। तो यहां पर सबमिट करने से पहले मुझे एक और इनपुट बनाना पड़ेगा हिडन टाइप का। ये देखिए, अब ध्यान से देखना, इनपुट टाइप में मैंने इसको क्या रखा, मैं इसको रखूंगा हिडन, ये यहां पर जो यूजर को दिखाई नहीं देगा। वैल्यू मैंने क्या रखी यहां पर, इसकी
वैल्यू मैंने रखी जो ऊपर मैंने फेच की है। क्या फेच की है मैंने? नेम, ये नेम। तो इसको लिखने का थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होता है, आप मिस्टेक मत करना। ये देखिए मैंने लिखा प्लस नेम प्लस, तो ये वैल्यू इसमें स्टोर होगी। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? मैंने कोई ना कोई नेम भी तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने कोई नेम दे दिया, मैंने इसको भी नेम दे दिया यू नेम। ओके, अब ये हिडन हो गया, इसकी वैल्यू भी मैंने जो यहाँ से गेट की सेट कर दी और नेम नेम सेट कर दिया। ये कहाँ पे जाएगा? आपके सर्वलेट 2 के ऊपर जाएगा। ओके, अब सर्वलेट 2 के ऊपर हम गए जी। अब यहाँ पर भी क्या है? सारा कुकीज़ का कोड है। इस कुकीज़ को कोड को मैंने क्या किया? मैंने कमेंट कर दिया। ओके, अब हमने इसको फेच करना है। फेच कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ऊपर हमने क्या लिखा था? नेम गेट पैरामीटर नेम। अब ये नेम नहीं लिखना यहाँ पर, सर्वलेट के अंदर मैंने क्या नाम दिया था? यू नेम दिया था यहाँ पर, यू नेम। तो यहाँ पर फेच भी किससे करेंगे? यू नेम से। ओके, नेम आ गया। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल, आउच डॉट प्रिंट एलन हेलो, या यहाँ पर वेलकम लिख देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा लिख देते हैं जैसे हमने पहले इंप्लीमेंट किया था। मैं तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? नेम। ये देखिए। ओके, तो इस चीज को हमने क्या कर दिया? इंप्लीमेंट कर दिया। एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर से इसको रन किया। अब मैं हिडन फॉर्म फील्ड से इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब मैंने इसको लिखा राहुल सर्वलेट 1। ये देखिए दिस इज सर्वलेट 1 वेलकम राहुल। अब ये कैसे वैल्यू एक्सेस आई? अब मैं सर्वलेट 2 के ऊपर जा रहा हूँ, इसके अंदर ही सर्वलेट 1 में हमने हिडन फॉर्म लगाया ना, सर्वलेट 2। ये देखो वेलकम राहुल। तो हिडन फॉर्म से आपने वैल्यू फेच कर ली सेकंड सर्वलेट के ऊपर। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और सेम एग्जांपल को हमने स्लाइड में भी कवर किया हुआ है। अब नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है यूआरएल रीराइटिंग। अगर आपने हिडन फॉर्म से भी नहीं करना, कुकी से भी नहीं करना, इसको आप यूआरएल रीराइटिंग से भी कर सकते हो। जो आपका यूआरएल होता है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इन URL rewriting we append a token of identifier to the URL of the next सर्वलेट। आप कैसे करोगे? क्वेश्चन मार्क लिखोगे, फिर वेरिएबल के नाम में वैल्यू करोगे। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो आप एम्परसेंट का यूज करोगे, फिर वेरिएबल नेम दोगे, फिर वैल्यू दोगे। ऐसे मल्टीपल आप असाइन कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ए नेम एंड ए वैल्यू इज सेपरेटेड यूजिंग एन इक्वल साइन। ए पैरामीटर नेम वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम दी अनदर पैरामीटर यूजिंग दी एम्परसेंट सिंबल के साथ इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपके पास क्या है? नेम। सेम एग्जांपल है, फॉर्म के पास सर्वलेट के पास आया, सर्वलेट ने फेच किया, फिर एक लिंक लगाया, इस लिंक से सर्वलेट 2 पे गए, उसे फेच किया। तो गाइस ये इसको ध्यान से पढ़ना। ये देखिए ये आपका फॉर्म है, फॉर्म में मैंने एक इंफॉर्मेशन दी और सर्वलेट 1 पे उसे गेट पैरामीटर से फेच किया, मुझे n में वैल्यू आ गई और मैंने प्रिंट कर दिया। अब ये है आपका URL रीराइटिंग। मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग लगाया, सर्वलेट 2 पे मुझे जाना है। अब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, यू नेम एक वेरिएबल है, उसमें मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी? n क्या था? जो मैंने वैल्यू ऊपर से फेच की थी। तो अब जब मैं सर्वलेट 2 पे ये लिंक जाएगा तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये आपका यूजर नेम हो गया, की होगी। ओके, तो इस चीज को आप टेस्ट करेंगे। ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं सर्वलेट 1 के ऊपर गया। अब इस कोड को भी हम क्या कर देते हैं, हम इस कोड को भी कमेंट कर देते हैं। ओके, ये मेरा सर्वलेट 1 है। ये देखो ये हिडन फॉर्म थी ना, मैं इसको भी क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं। अब हम कौन सा करेंगे, एक ही पेज के ऊपर देखो सारे मेथड हैं, यूआरएल री राइटिंग। ओके, अब मैंने यहां पर क्या किया, फिर से हम कोड लिख रहे हैं, आउट डॉट प्रिंट एलएन। इसके अंदर हमने क्या किया, एक एंकर टैग लगाएंगे डबल कोट में। ये देखिए मैंने href लगाया, इजिकल टू सर्वलेट 1। इसके स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इसको सिंगल कोट में हम वैल्यू देंगे सर्वलेट 1। उसके बाद अगर मुझे वैल्यू यहाँ पर पास करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सर्वलेट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क में मैंने nm लिख दिया, एंड इसकी वैल्यू क्या दे दी मैंने, इसकी वैल्यू है नेम। ये देखिए ऊपर
नेम आ रहा है ना, इसको आपको ये वैल्यू असाइन करनी होगी। ओके, अब वैल्यू कैसे असाइन करनी है, यहाँ पर भी मिस्टेक होती है, मैं इसका सिंटेक्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो वैल्यू करने के लिए इक्वल टू डबल इक्वल टू का साइन आप लिखेंगे। ओके, तो ये देखिए आपने क्या लिखा कि इसको डबल कोट में इसको क्या लिखेंगे, प्लस नेम प्लस, तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। और राइट, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। अभी भी देखो एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं किया। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे एंकर टैग को। ओके, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, इसको यहां पर लिखा क्लिक हेयर टू मूव ऑन सर्वलेट 2। उसके बाद मैंने एंकर टैग को कर दिया क्लोज। ओके, एंकर टैग को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। एक ब्रेसेस कम है यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है जो उसे नहीं मिल रही, तो मैंने यहाँ पर लिखा नेम। अब देखो, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ एंड इट्स क्लियर ऑल्सो। ओके, यस। तो इसके साथ हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, राइट। अब ये कहाँ, एक लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप सर्वलेट 2 के ऊपर जाएंगे, सर्वलेट 2 के ऊपर आप इसको फेच कर लेंगे। अब यहाँ पर पैरामीटर नेम में आपने क्या नेम देना है, मैंने यहाँ पर इसको क्या नेम दिया, एनएम दिया था ना, मैं इसको बिल्कुल सेम नेम देता हूँ, यू नेम, क्योंकि सेम हो जाएगा नेम दोनों सर्वलेट 2 के ऊपर भी। ये देखो यहाँ पर भी यू नेम है, और इसको फेच कर लेंगे। तो लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट। अब मैंने इसको रन किया, मैंने यहाँ पर लिखा राहुल सर्वलेट 1, दिस इज सर्वलेट 1, वेलकम राहुल। ये देखिए लिंक आ गया, क्लिक हियर टू मूव ऑन सर्वलेट 2, वेलकम नल। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वेलकम नल, तो उसी पेज पर आ रहा है, तो हमारा कोड में कोई ना कोई मिस्टेक है। मैं सर्वलेट 1 के ऊपर इसको फिर से चेक कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने सर्वलेट 2 लिखना था, यहाँ पर 1 लिखा गया, तभी सेम कोड को शो कर रहा था। एंड मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, ये देखिए कोड, अब विंडो आपके पास आई। इसको आपने क्या लिखा, राहुल, मैंने नेम दिया सर्वलेट 1, वेलकम राहुल, क्लिक हियर टू मूव ऑन सर्वलेट 2। अब देखिए वेलकम राहुल, अब ये सर्वलेट 2 पे हम मूव कर गए। तब ये लिंक के साथ हमने क्या किया, यू आर री राइटिंग, राइट। अब अगर एक और क्वेश्चन है, अगर एक से ज्यादा पैरामीटर देने हो, ये तो एक था ना, अगर मैंने एक से ज्यादा देनी हो तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसके साथ एम्परसेंट, फिर क्या लिखूंगा, मैंने लिख दी कास्ट इज इक्वल टू, ओके, कास्ट इज इक्वल टू डबल कोड लिखा, फिर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, राहुल गाबा, एंड इसको डबल कोट में क्लोज कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, इसको, अब इसको क्या पता ये वेरिएबल किस टाइप का है, ओके, इसको नहीं पता ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम डबल प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं है। ओके, तो ये वैल्यू में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब यहां पर क्या आ रहा है, उसको एक एरर आ रहा है। ओके, अब एरर क्यों आ रहा है, ये देखिए, इसके साथ आप क्या लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा नेम है तो यहां पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो जब आप M% लगाते हो तो M% वैल्यू के साथ बिल्कुल आएगा, ये देखिए, तो इसके साथ हमने लिख दिया M%, एंड कास्ट में मेरा गाबा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ये देखिए, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग कास्ट, मान लो कुछ ऐसे लिख दिया, इसको भी क्या करते हैं, इसके अंदर सेम हम मेंशन कर देते हैं, ये ऐसे कास्ट प्लस, ये देखिए अब चल रहा है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर सिंगल कोट से स्टार्ट किया था और इसको सिंगल कोट में क्लोज भी कर देते हैं। ओके, तो लेट्स सी, अब मैं सर्वलेट 2 के ऊपर इसको फेच करूंगा कास्ट के साथ भी, ये देखिए,
तो मैंने यहाँ पर क्या नाम लिखा, सर्वलेट 1 पे क्या नाम दिया था मैंने, कास्ट ही लिखा था, वेरिएबल का नाम भी कास्ट ही था। तो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया कास्ट, नेम भी दे दिया कास्ट, एंड इसको हमने इसके साथ क्या कर दिया, स्पेस के साथ प्रिंट कर दिया। ओके, लेट्स सी इट्स वर्क और नॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स पेज के ऊपर फिर से रन किया इसको। ये देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई, हमने यहाँ पर नेम क्या दिया, राहुल, सर्वलेट 1, राहुल आ गया सर्वलेट 1 पे। मैं अभी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए राहुल गाबा, राइट। तो ये क्या होता है आपका URL रीराइटिंग, जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हो। तो सेम कंसेप्ट को हमने 3 तरीके के साथ किया, कुकी के साथ किया, फिर आपने हिडन फॉर्म फील्ड के साथ किया, फिर हमने URL रीराइटिंग के साथ किया। लेकिन इन तीनों के डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें आप टेक्स्ट की फॉर्म में ही डाटा को सेंड कर सकते हो, राइट। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। एंड अगर कुकीज़ का डिसएडवांटेज भी यही था कि टेक्स्ट की फॉर्म में आप डाटा को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी और फॉर्मेट में नहीं कर सकते। अगर यूज़र ने ब्राउज़र में कुकीज़ डिसेबल कर दी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो ये तीनों के डिसएडवांटेजेस है, जिसके लिमिटेशन को कवर कौन करेगा, सेशन करेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। So if you like our video, kindly share with your friends and like this and subscribe our channel. Thank you so much.